नमस्कार, आप देख रहे हैं GH वर्ल्ड टीवी। श्री गुरु रविदास मंदिर एवं धर्मशाला सभा द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका स्वागत करने के लिए सर्किट हाउस के नजदीक सुविधा प्रॉपर्टी एवं सुविधा गैस एजेंसी द्वारा प्रसाद वितरित किया गया और सभा के पदाधिकारियों का सम्मान किया। इस मौके पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के सदस्य सूरजभान कटारिया ने सभी देशवासियों को बधाई दी। इस मौके पर रोशन लाल, रामकुमार राहुल, राजू बीबियान, जगमाल चंदेल, डॉक्टर बहादुर, डॉक्टर कटारिया जी आज गुरु रविदास महाराज जी के प्रकाश पर्व को लेकर के श्री गुरु रविदास मंदिर एवं धर्मशाला द्वारा शोभा यात्रा निकाली जा रही है और आपका कहना है और कल का प्रकाश पर्व है उसके बारे में क्या संदेश है? सबसे पहले तो मैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 647वें जन्मोत्सव पर प्रकाशोत्सव पर आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को गुरु जी की जयंती की शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं। हम सब के लिए यह एक बड़ा गर्व का विषय है कि हम सब आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का 647वां जन्मोत्सव प्रकाश महोत्सव अपनी धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में मना रहे हैं और हम सभी गुरु जी के अनुयायी पूरे शहर में शोभा यात्रा के माध्यम से सेक्टर 5, सेक्टर 7, पुलिस लाइन, सेक्टर 13 और हमारा ये जो चौक है 7 और 8 का भव्य रूप से हम अपनी जो श्री गुरु रविदास सभा धर्मशाला की तरफ से ये शोभा यात्रा निकाली गई है, इसमें शामिल हो रहे हैं, इसका स्वागत कर रहे हैं। धूमधाम से हम सारी जो हमारी सभा की कार्यकारिणी है उसका स्वागत कर रहे हैं और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सभी लोगों में जो गुरु रविदास समाज के अनुयायी हैं उन सब में जयंती को लेकर बहुत उत्साह है और कल हम सभी सुबह जो हमारा अंबेडकर चौक पर गुरु रविदास जी का भव्य मंदिर है वहाँ पर एकत्रित होंगे। गुरु जी की जयंती में वहाँ गुरु जी की महिमा का गुणगान करेंगे और हम सभी सहपरिवार इस भव्य आयोजन का आनंद लेंगे। कटारिया साहब, एक गुरु रविदास महाराज जी की जो बाणी हम पढ़ते हैं तो बाणी के अंदर गुरु महाराज जी ने हर पहलू पर बात की है, चाहे वो व्यापार की बात हो, एजुकेशन की बात हो, एकजुटता की बात हो या और भी जो सामाजिक जितना भी हमारे जीवन के में जो जुड़ा हुआ है उसके बारे में बात किया। तो वहाँ हम सिर्फ एक अध्यात्म को छोड़ करके, एक नौकरी को छोड़ करके बाकी जो हमारा जो व्यापार के अंदर कितने सफल हो पाए हैं, गुरु जी की बाकी शिक्षाओं पर कितने चल पाए? देखिए, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने जो उनकी शिक्षाएं हैं, उनके जो दोहे हैं, उसमें सबको संदेश दिया है कि कर्म महान है। गुरु जी ने अनेक दोहों में सबसे प्रमुख दोहा उनका मैं दोहराता हूँ, ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब बसें गुरु रविदास रहे प्रसन्न। उन्होंने सभी को जो है समता, समानता, भाईचारे का एकजुट होकर अपने सनातन धर्म में रहकर संघर्ष करने का जो संदेश दिया है, मुझे लगता है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है और आप देखेंगे भी आज जो उत्साह हम लोगों में है, हमारी जो बड़ी पीढ़ी थी उसमें है, उससे भी ज़्यादा उत्साह युवा पीढ़ियों में है। तो मुझे लगता है कि जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जो संदेश है वह संदेश समाज में भली भांति फलीभूत हो रहा है। कटारिया साहब, एक बात और है, जैसे अपना गुरु महाराज जी का प्रकाश पर्व नज़दीक आता है तो हमारे अंदर एक उमंग सी जागने शुरू हो जाती है, लेकिन जैसे प्रकाश पर्व के बाद उसके बाद फिर वैसे ही काम हो जाता है, वैसे ही उसकी तरफ कहीं ना गुरु जी का कहीं नाम, ना कहीं उसके बारे में कोई समाज में किसी प्रकार की जागृति। देखिए कि जो आप कह रहे हैं ये कड़वी सच्चाई भी है और हमारे समय में गुरु जी रविदास जी की जब जन्म जयंती आती है तो उससे सप्ताह 10 दिन 15 दिन पूरा सारा वातावरण गुरुमय हो जाता है और फिर जैसे बाबा साहब की जयंती आती है तब बाबा साहब की जयंती में भी इसी प्रकार का माहौल होता है और उसके बाद में शायद हम गुरु जी की शिक्षाओं से, बाबा साहब की शिक्षाओं से थोड़ा दूर हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं आज गुरु जी की जयंती की पूर्व संध्या पर सभी से हाथ जोड़कर निवेदन भी करूंगा और आह्वान भी करूंगा कि हमें पूरा वर्ष जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की शिक्षाएं हैं उनको अपने जीवन में अपनाना भी चाहिए और उसी का आह्वान मैं युवा साथियों से भी करूंगा। आपके चैनल के माध्यम से जो युवा साथी हैं, जो अभी युवावस्था में हैं, जिनको अपने जीवन को आरंभ करना है, वे प्रण लें
वे संकल्प लेवें गुरु रविदास जी की जयंती की पूर्व संध्या पर, गुरु रविदास जी की जयंती पर, कि हम सदगुरु रविदास जी के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें।